दोस्तों, बांध के बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिर बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध से किस तरह से लाभ मिलता है। कई लोग काफी हद तक इस सवाल का जवाब जानते भी हैं, लेकिन कई लोग इस सवाल के जवाब से नावाकिफ है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि हम बांध क्यों बनाते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि बांध बाढ़ को कम करने या रोकने में हमारी मदद करते हैं। बांध से ही पनबिजली उत्पादन होता है। ये नदी नेविगेशन भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अत्यधिक जल प्रवाह के समय बांध जलाशय में पानी जमा करते हैं, फिर कम प्रवाह के समय पानी को बांध से छोड़ा जाता है। जब प्राकृतिक प्रवाह पानी की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है, तब बांध की मदद से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों, इस छोटे से जवाब से ये तो साफ है कि बांध हम इंसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बांध से ही घरेलू उद्योग और सिंचाई से जुड़े कामों के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन बांध के महत्व को जानने के अलावा एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि आखिर बांध का निर्माण कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ये तो अवश्य सोचा होगा कि आखिर बांध का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से और कितनी मेहनत के बाद बांध बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पानी पर डैम यानी बांध का निर्माण कैसे होता है। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। और बता दें कि इस तरह की वीडियोस बनाने में हमारी टीम को काफी मेहनत लगती है। ऐसे में आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांध का निर्माण मुख्य रूप से जल संग्रहण, जल विद्युत के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बांध की सहायता से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बांध के निर्माण से जलीय जीवन के लिए आदर्श आवास बनाए रखने में मदद मिलती है। बांध के पानी से सिंचाई कार्य को पूरा कर किसानों को भी मदद प्रदान की जाती है। भारी वर्षा या बर्फ पिघलने के बाद बाढ़ को रोकने में या नियंत्रित करने में बांध काफी मददगार साबित होता है। विद्युत मांगों को अधिक टिकाऊ ढंग से पूरा करने में भी बांध काफी मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, बांध से होने वाले इन सभी लाभों के बारे में जानकर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बांध हम इंसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए अब ये जानते हैं कि बांध का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, बांध का निर्माण चरणों में पूरा होता है, इसलिए हम चरण दर चरण ये समझेंगे कि बांध का निर्माण कैसे होता है। पहला चरण, पानी को मोड़ने का कार्य। दोस्तों, बांध निर्माण कार्य के लिए पहले चरण के तहत पानी को मोड़ने का कार्य किया जाता है। बता दें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स के पास कुछ तरीके होते हैं, लेकिन कॉफर डैम और डायवर्जन चैनल उन तरीकों में से सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इसलिए हम कॉफर डैम और डायवर्जन चैनल के बारे में जानेंगे। कॉफर डैम और डायवर्जन चैनल। दोस्तों, कॉफर डैम अस्थायी संरचनाएं हैं जो बांध निर्माण स्थल को आसपास के जल प्रवाह से अलग करती है। कॉफर डैम बनाने के लिए मिट्टी, चट्टान, कंक्रीट शीट ढेर सहित अन्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, कॉफर डैम का निर्माण आमतौर पर जल स्तर से कम 1 मीटर ऊपर होता है और फिर कॉफर डैम स्थापित होने के बाद वहां से अंदर के पानी को निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ नदियां बहुत बड़ी होती हैं, जिस वजह से कॉफर डैम प्रभावी नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में इंजीनियर्स डायवर्जन चैनल बनाते हैं। बता दें कि बांध बनाते समय श्रमिकों द्वारा बड़ी नदी का रुख डायवर्जन चैनल का निर्माण कर मोड़ दिया जाता है। बता दें कि हूवर बांध बनाते समय कोलोराडो नदी का रुख डायवर्जन चैनल बनाकर ही मोड़ा गया था। इसके लिए घाटी की दीवारों में सुरंगें उड़ाई गई थी, जो नियोजित निर्माण क्षेत्र के चारों ओर पानी को रोकती थी। दोस्तों, कॉफर डैम या डायवर्जन चैनल निर्माण के बाद दूसरे चरण के तहत बांध निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा चरण, बांध की नींव तैयार करना। कॉफर डैम या डायवर्जन चैनल के निर्माण के बाद निर्माण स्थल से पानी साफ होने के साथ बांध की नींव रखने का कार्य शुरू किया जाता है। दोस्तों, इस दौरान इसका अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि बांध की नींव इतनी मजबूत अवश्य हो कि वो बांध के वजन को झेल सके, साथ ही बांध द्वारा बनाए जाने वाले दबाव कक्षा का भी सामना कर सके। दोस्तों, बांध की नींव का स्थान पानी के तल पर मिट्टी पर पड़ने वाले दबाव को बदल सकता है, जिससे कि रिसाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि बांध की विफलता का मुख्य कारण रिसाव ही होता है,
और इसी से बचने के लिए इंजीनियर्स बांध के लिए किसी भी कमजोर बिंदु का समाधान करते हुए एक मजबूत नींव को रखते हुए बांध निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा चरण, कंक्रीट की आपूर्ति। बांध निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखने के बाद बांध के निर्माण के लिए भारी मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता होती है। बता दें कि कंक्रीट की भारी आवश्यकता के कारण इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों के लिए बांध परियोजना में साइट पर कंक्रीट बैचिंग प्लांट बनाना पड़ता है, जिसके बाद कर्मचारी समुच्चय और सीमेंट को तब तक कलेक्ट करते हैं जब तक कि उन्हें कंक्रीट में मिलने के लिए तैयार किया जा सके। दोस्तों, कंक्रीट आपूर्ति के बाद चौथे चरण की शुरुआत होती है। चौथा चरण, बांध बनाने का कार्य। कंक्रीट आपूर्ति के बाद चौथे चरण के तहत बांध निर्माण का काम शुरू होता है और इस कार्य के तहत आमतौर पर लकड़ी से बने ढांचों में कंक्रीट डाला जाता है। दोस्तों, बता दें कि ये प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर एक बार में ही सारा कंक्रीट लकड़ी से बने ढांचे में डाल दिया जाए तो उसे सूखने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। बता दें कि श्रमिक एक बार में लगभग 3 से 7 फीट तक कंक्रीट डालते हैं और इस कार्य के पूरा होते ही ये सुनिश्चित हो पाता है कि ये आकार बांध को अधिक मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि बांध के पीछे का पानी प्रभावी ढंग से बांध को उन दीवारों में धकेल देता है जिनके खिलाफ वो टिकी हुई होती है। पांचवां चरण, जलाशय भरने का कार्य। दोस्तों, चौथे चरण के तहत बांध निर्माण के कार्य को संपन्न करने के बाद पांचवें चरण के तहत जलाशय को भरने का कार्य किया जाता है। इसके लिए कर्मचारी पानी के प्रवाह को नए बनाए गए जलाशय में वापस भेजना शुरू करते हैं। इसके बाद जिस उद्देश्य से बांध का निर्माण किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। बता दें कि बांध निर्माण कार्य के 5वें चरण की समाप्ति के बाद बांध भारी वर्षा या बर्फ पिघलने की स्थिति में अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से नीचे की ओर बहने देते हैं। इससे ओवरटैपिंग को रोका जाता है। इसके अलावा नदी के प्रवाह को बनाए रखना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने या जल विद्युत पैदा करने जैसी चीजों के लिए जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध को खोला या बंद किया जाता है। बांध की मदद से ही नगरपालिका जल प्रणालियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, कृषि सिंचाई या अन्य उद्देश्यों में उपयोग के लिए जलाशय से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 5 चरणों में बांध निर्माण कार्य संपन्न होता है और इन 5 चरणों को समझने के बाद आप ये जान गए होंगे कि वास्तव में बांध निर्माण कार्य एक कठिन कार्य है, लेकिन इस कठिन कार्य के परिणाम स्वरूप ही कई तरह की सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या बांध निर्माण कार्य एक जटिल कार्य है या फिर ये बांध बनाने वाले इंजीनियर्स और कर्मचारियों के लिए एक सरल कार्य है? क्या आपने कभी बांध का निर्माण होते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आपको उस निर्माण कार्य में कुछ और ऐसा दिखा जो आज की इस वीडियो में नहीं बताया गया हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के